we are starting with chapter number 11, areas related to circle. It is approximate 10 marks. We will be starting with exercise 11.1. For this, some introduction of some premium topics is needed. So first of all, we will see what is a circle, radius, segment, sector, quadrant, segment. All these topics first of all we will have to study. Now एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. सपोज एक पोर्शन इस सर्कल का ए ओ बी एंड दिस इज पॉइंट टी. ये जो पोर्शन है ए ओ बी, ये पोर्शन जो है इसको कहा जाता है सेक्टर. सर्कल का ये एक माइनर पोर्शन है, इसलिए हम कहेंगे इसको माइनर सेक्टर. ए ओ बी ये माइनर सेक्टर है एंड इसके अगेंस्ट में जो पोर्शन है उसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर. इस तरीके से सर्कल जो है माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर में डिवाइड होता है. दूसरा एक टॉपिक है सेगमेंट. नाउ व्हाट इज सेगमेंट? सपोज एनी two points are there, A and B. If we join these 2 points, then segment AB will be created. This segment AB will divide circle into 2 segments, minor segment and ऊपर का जो है मेजर सेगमेंट. कुछ कंसेप्ट्स इस चैप्टर में नए हैं. मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट. और एक सर्कल को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट. 1/4 सर्कल का 1/4 पार्ट है. 1/4. अच्छा, जब क्वाड्रेंट हम कहेंगे सो ईच एंगल वुड बी 90 डिग्री. हर पार्ट का 4 क्वाड्रेंट बनेंगे एक सर्कल में और हर क्वाड्रेंट का एक एंगल जो है 90 डिग्री होने वाला है. नाउ इफ वी ड्रॉ अ सेगमेंट passing through center touching any 2 points of the circle, it is diameter, we know, and diameter is longest chord as well. Now this diameter, longest chord, will divide the circle into 2 semicircle. सेमी का मतलब होता है हाफ. तो ये जो डायमीटर है एक सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है और दोनों पार्ट को हम सेमी सर्कल कहेंगे. ऊपर वाला जो सेमी सर्कल है स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का है, नीचे वाला 180 डिग्री का है. सो कंप्लीट एंगल वुड बी 360 डिग्री. हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल. 180 के ऊपर अगर एंगल है तो रिफ्लेक्स एंगल. मोर देन 180, लेस देन 360 विल गिव यू रिफ्लेक्स एंगल. 360 डिग्री अगर हो रहा है तो कंप्लीट एंगल. तो इस तरीके से एंगल के बारे में सर्कल में. नाउ अभी इन सब के फॉर्मूलेस क्या बनते हैं? सपोज एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर निकालना, तो एरिया ऑफ सेक्टर अब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ए ओ बी
ये सेक्टर हमें नज़र आ रहा है। तो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर AOB या OAPB ऐसा भी लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, दैट मीन्स दिस एरिया OAPB। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 into pi r square. Now what is theta? Theta is the angle created at the center of the circle. That is angle with respect to this corresponding arc. APB, angle AOB is created. So angle AOB का जो measure है वो होने वाला है theta. कोई भी एंगल हो सकता है, 30, 40, 60 कितना भी हो सकता है। तो थीटा हमारा एंगल है, 360 डिग्री कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, दैट इज 22/7 और 3.12। और रेडियस वेरीज फ्रॉम सर्कल टू सर्कल। रेडियस सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस। सो हमारा AO जो है वो रेडियस कहलाएगा, OB भी रेडियस है। सो थीटा अपॉन 360 into pi r square, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। ये माइनर सेक्टर है। अगर हमें मेजर सेक्टर का फाइंड आउट करना है, सपोज मेजर सेक्टर ये पोर्शन है जो ब्लैंक नजर आ रहा है, अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसका मतलब ये है पूरा सर्कल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर होता है, हमको पता है, जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर करेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। टोटल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, सेक्टर फाइंड आउट करें। इट इज दिस पोर्शन इज सेक्टर। सो अगर हमें ये सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, सो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें करना पड़ेगा। ये एक तरीका ये है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का मतलब होता है ये पूरा, और ट्राइंगल का मीनिंग होता है इतना पोर्शन। तो अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट, ये माइनर है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए, ये पोर्शन चाहिए है माइनर सेगमेंट, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है डायरेक्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये भी एक तरीका है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन, हम लोग को है या नहीं है, आई डोंट नो ये फॉर्मूला। चलो कोई बात नहीं। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला नहीं है, बाद में आता हूँ। ओके, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस तरीके से हम सेक्टर का निकाल सकते हैं, सेगमेंट का भी निकाल सकते, एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज एक्चुअली एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
मतलब 1/4 पार्ट है। सो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें मिल जाएगा। ओके, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 2 कर देंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मिलेगा। सो इस तरीके से। अच्छा, ट्राइंगल के बेस पे देखते हैं अपन कि ट्राइंगल अगर ऑर्डिनरी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, 30, 60, 90 भी हो सकता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो सकता है। अगर ऑर्डिनरी ट्राइंगल है तो हम ट्राइंगल का एरिया का हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर तीनों भी साइड्स इक्वल है तो उसका फॉर्मूला भी है हमारे पास में √3/4 इंटू साइड्स पे। तो इस तरीके से ट्राइंगल के कितने भी साइड्स इक्वल है उसके हिसाब से हम अपना फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। Find the area, exercise 11.1. Find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter. With radius 6 centimeter, if angle of the sector is 60 degree। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, डायग्राम बनाएंगे। जितना ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे उतना हमारा विजन जो है वो क्लियर हो जाएगा, और अगर छोटी मोटी मिस्टेक भी है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं ना। एक सर्कल बनाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये सेक्टर है, सपोज OABC, ये सेक्टर है हमारा, OABC सेक्टर है। Find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree। Central angle 60 degree है, that means theta is equal to 60 degree है, radius 6 meter है, और हमें area of sector फाइंड आउट करना है। तो हमारा आंसर है area of sector is equal to theta upon 360 इंटू πr0। थीटा 60 डिग्री है अपॉन 360, पाई की वैल्यू अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, रेडियस 6 है। सॉल्व करेंगे इसको, 60 1 जा 66 जा 1/6, 22/7, 6 का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 हम लिख सकते हैं। सो 132/7 सेंटीमीटर एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी हम कर सकते हैं।